बालों का गिरना, टूटना, झड़ना या फिर बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की, सिकरी वगैरह का हो जाना, उससे निजात पाने के लिए आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान किस्म का DIY शेयर करूंगी। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखें। अपनी इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है ये DIY बनाना। बहुत ही सिंपल चीज़ों की हमें इसमें ज़रूरत होगी, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आपके घर में मौजूद, किचन में मौजूद चीज़ों के साथ ही हम इस DIY को बना लेंगे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से बनने वाला है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये आपके बालों के लिए। जब आप इसको एक दफ़ा बना लेंगी और इसको यूज़ करेंगी तो आपको जब इसके फ़ायदे मिलेंगे तो आप हैरान रह जाएंगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमारे घर में मौजूद होती है, चावल हैं। कोई भी किसी भी किस्म के चावल जो आप घर में यूज़ करती हैं वो अपने चावल ले लेने हैं। 2 चम्मच चावल आपने इसमें ऐड कर लेने हैं। चावलों में मौजूद प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो आपकी स्किन के लिए और आपके बालों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। दूसरी चीज़ जो आपने इसमें ऐड करनी है वो है अलसी के बीज। अलसी के बीज ख़ास तौर से कुदरत ने इसमें ऐसे प्रॉपर्टीज़ रखी हैं जो आपके बालों की नशुनमा के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। ये आपके बालों को एक नई ग्रोथ देने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा अगर आपके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो उनको ये रोकने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। आपने इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर लेना है और इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। चावल और अलसी के बीज और साथ 1.5 गिलास पानी ऐड करके आपने इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। आपने इसको इतना बॉयल करना है कि ये पानी जो है आपके पास आधा गिलास रह जाए, यानी आपने चावलों को भी काफ़ी हद तक गलने के लिए रख देना है। जब चावल सॉफ्ट हो जाएं और पानी आपके पास इसमें आधा गिलास रह जाए तब तक आपने इसको बॉयल करना है। ये मिक्सचर आपके पास एक गाढ़ा सा लेसदार सा मिक्सचर जो है वो आपके पास बन के तैयार हो जाएगा और वही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। आपने देखना है, वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से बनाना जो है वो सीख लें। जब आप एक चीज़ को सही तरीके से नहीं बनाएंगे तो उसका इफ़ेक्ट भी आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये देखें, यहाँ पर ये जो है हमारा आधे गिलास के करीब जो है वो रह गया है इसमें मिक्सचर और ये गाढ़ा सा लेसदार सा मिक्सचर बन गया। अब आपने इसको ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद नेक्स्ट आपने इसमें चीज़ें ऐड करनी हैं और वो चीज़ें भी हमारे पास बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं जो आपको बाहर से मंगवानी पड़ेंगी, आपके अपने पास घर में मौजूद होती हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं जो आप घर में आम तौर पर यूज़ करती हैं। बस सिर्फ ये होता है कि इन चीज़ों को आप दूसरी चीज़ों के साथ किस तरीके से मिक्स करके ऐड करके आप इनको जब इस्तेमाल करती हैं तो इनका फ़ायदा जो होता है वो 2 गुना बढ़ जाता है। तो अब आपने इस मिक्सचर को जो है एक छलनी की मदद से या फिर कपड़े की मदद से, बारीक कपड़े की मदद से आपने छान लेना है। ये हमें बेसिकली एक लेसदार किस्म का जो लिक्विड है वो चाहिए। आपने इसको निकाल लेना है जो हमारे पास तकरीबन आधे कप के करीब बच जाएगा। ये मिक्सचर आपके लिए, ये आपके बालों के लिए कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये तो जब आप इसको यूज़ करेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये बालों में से, आपके सर में से खुश्की को ख़त्म करेगा। जो आपके बाल गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, उनका झड़ना जो है उसको रोक देगा और इसके साथ साथ आपके नए बालों की जो ग्रोथ है उसको स्टार्ट करेगा। अब आप इसमें ऐड करेंगी 2 विटामिन ई के कैप्सूल। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं ये आपकी स्किन के लिए और आपके बालों के लिए। अगर आप इनको विटामिन ई के कैप्सूल सिर्फ ऐसे ही आप अपने स्कैल्प में लगा लेते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन अगर इस मिक्सचर के साथ आप इसको ऐड करेंगी तो ज़ाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें मिल के जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएंगी। 2 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड कर लेना है 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल, या अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल है, तो आप उसको ऐड कर लें। जो ऑयल आपके पास इजीली अवेलेबल है आप उसको डाल के यूज़ कर सकती हैं। अच्छे तरीके से इन चीज़ों को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप अगर इसको स्टोर करना चाहें तो आप इसको एक बोतल में डाल के स्टोर कर लें। नहाने से या सर धोने से तकरीबन आधा घंटा या 45 मिनट्स पहले आपने इसको अपने जड़ों में अच्छे तरीके से मसाज करना है और उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है 45 मिनट्स के बाद। वीक में आपने इसको 2 से 3 दफ़ा यूज़ करना है, 2 दफ़ा यूज़ करने।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।